दोस्तों, रूस अफगान मुजाहिदीन की हुकूमत को तस्लीम करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की नई हुकूमत ने रूसी सफारत खाने को सिक्योरिटी दे दी। काबुल में रूसी सफ़ीर आज सदारती महल में अफगान मुजाहिदीन की आला क़यादत से मिलकर रूसी व्लादिमीर पुतिन का अहम पैगाम देंगे। मॉस्को ने काबुल की नई हुकूमत के साथ बाकायदा काम शुरू कर दिया। दोहा में मुज़ाकरात का ऑप्शन ख़त्म, जिसको जो बात करनी है काबुल में आए। सुहेल शाहीन ने भारत को खरी खरी सुना दी। दो सुपर पावर्स की लड़ाई में मोदी मारा गया। इंडिया की कोई हैसियत नहीं, तालिबान ने मोदी पर वाज़ेह कर दिया। मक्कार मोदी का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। वीडियो के आखिर में बताते हैं कि कौन सा बड़ा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं इस्लामी हुकूमत व पाकिस्तान और रूस मिलकर, और चीन रूस पाकिस्तान की शानदार फतह कैसे हुई है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रूस अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। रूसी सदर पुतिन के अफगान उमूर के खुसूसी नुमाइंदे ज़मीर काबुलोव सदारती महल रवाना। रूसी सफारतखाने को नई हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहम कर दी। ज़मीर काबुलोव अफगान मुजाहिदीन की आला क़यादत से मिलकर पुतिन का मुबारकबाद का पैगाम देंगे। रूसी मीडिया अफगान मुजाहिदीन के फतह को कैसे दिखा रहा है, इन सब पर बात करते हैं। लेकिन पहले आपको एक बात बता दें कि अफगान मुजाहिदीन ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात का ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। अफगान मुजाहिदीन ने कहा कि काबुल की साबिक हुकूमत के नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह और उनका सपोर्टर भारत जहाँ भी जाए उनकी कोई हैसियत नहीं। इंडिया इसलिए रो रहा है क्योंकि उनके नापाक अज़ाइम को तकमील देने वाली हुकूमत अब काबुल में नहीं रही। अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अशरफ गनी के फरार के बाद कतर में मुज़ाकरात के ऑप्शन को खर्ज अज़ इम्कान करार दे दिया और कहा कि इंडिया का रोना धोना इसलिए लगा हुआ है कि अफगानिस्तान की हुकूमत क्यों ख़त्म हो गई। अशरफ गनी अवाम को बताए बगैर मुल्क छोड़ गए, उनके इस तरह जाने की तवक्को ना थी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर में मौजूद हैं, लेकिन अब दोहा में बातचीत का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। अब मुज़ाकरात काबुल में होंगे और नई इस्लामी हुकूमत के साथ होंगे। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह और दीगर को अफगान अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अमरुल्लाह स्वालेह पंजशेर जाएँ या कहीं और, उनकी अब कोई हैसियत नहीं है। भारत का रोना धोना इसलिए है कि अफगान इंतज़ामिया क्यों ख़त्म हो गई। भारत को चाहिए कि नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करे और उसका एहतराम करे, इसी में उनकी बेहतरी है, नहीं तो उसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। तालिबान इस्लामी हुकूमत तश्कील देंगे, वो बैनुल अक़वामी बरादरी से ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान सरज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। काबुल की सूरत हाल कंट्रोल में है। चोरी और दीगर जराइम पर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। साबिक हुकाम और एहलकारों के घरों में घुसने की किसी को इजाज़त नहीं है। किसी को धमकी देने या गाड़ी हथियाने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान में रूस के सफ़ीर ने कहा कि अफगान मुजाहिदीन की जानिब से रूसी सफारत खाने को सिक्योरिटी फराहम की गई है, जिस पर रूस ने एतमाद का इजहार किया। अफगान मुजाहिदीन के कंट्रोल हासिल करने के बाद रूस की जानिब से ऐलान किया गया कि वो दीगर ममालिक के बरक्स काबुल में अपना सफारत खाना बंद नहीं करेगा। रूस के सफ़ीर ने अपने मुल्क के सरकारी मीडिया को दिए गए बयान में तस्दीक की है कि अफगान मुजाहिदीन ने काबुल में सफारत खाने को सिक्योरिटी फराहम कर दी है। यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि अफगान मुजाहिदीन की जानिब से सफारत खानों, सफारतकारों, NGOs के एहलकारों को सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबुलोव ने कहा कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फ़ैसला उनके रवैये को देखते हुए किया जाएगा। आज मेरी अफगान मुजाहिदीन की आला क़यादत से मुलाकात है, जिसमें बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। रूस की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि अफगान मुजाहिदीन के कंट्रोल में आने के बाद काबुल में सूरत हाल मुस्तहकम हो गई है और अफगान जंगजू अमन आमा की सूरत हाल बहाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने सहाफ़ियों से कहा कि अफगान मुजाहिदीन मुसलसल अपनी उम्मीदों का इजहार करते रहे कि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हों और वो अफगानिस्तान में बहाली और तरक्की में चीन की शराकत दारी के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि हम इसका खैर मकदम करते हैं। चीन अफगानिस्तान के शहरियों के हक़ का एहतराम करता है कि वो अपनी मंजिल का आज़ादाना तौर पर तयन करें, और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और ताउन के ताल्लुकात बदस्तूर पनपते रहें। चीनी तर्जुमान ने अफगान मुजाहिदीन से मुतालबा किया कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार यकीनी बनाएं और एक वाज़ेह और इस्लामी हुकूमत की तश्कील के वादे की पासदारी करें। अफगानिस्तान और गैर मुल्की शहरियों की सलामती यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि काबुल में चीन का सफारत खाना बदस्तूर फ़ाल है, ताहम बीजिंग ने एक माह कबल ही ख़राब होते हालात के पेश नज़र अपने शहरियों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया था। चीन के सफारतखाने से जारी एक बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान में मौजूद चीन के शहरी सिक्योरिटी के हालात पर तवज्जो मरकूज़ रखें और घरों के अंदर रहें। याद रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने रवां बरस के अवाइल में कहा था कि अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक मुकम्मल फ़ौजी इनकलाब होगा, जिसको 2 दिहाइयों से जारी जंग के खात्मे का पेशखैमा करार दिया गया। अमेरिका को इस वक्त हैरानी हुई जब अफगान हुकूमत तेज़ी से गिरने लगी और अफगान मुजाहिदीन पै दर पै फतूहात हासिल करने लगे। चीन ने इस फैसले पर मुसलसल तनकीद करता रहा कि जल्दबाजी में किया गया अमरीकी इनकलाब का फैसला क़यादत की नाकामी का सबूत है।
अफगानिस्तान की जंग में चीन और रूस सबसे बड़े प्लेयर थे जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की फतह में एक अहम तरीन किरदार अदा किया है। जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी तो पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन चीन और रूस वो वाहिद ममालिक थे जिन्होंने अपने सफारत खाने में काम जारी रखने का ऐलान किया और अपने तमाम शहरियों को सिर्फ घरों में रहने की तलकीन की और कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आते घरों में रहें। अगर खसूसी तौर पर चीन की बात की जाए तो गुज़श्ता माह अफगान तालिबान के दौरे चीन के बाद से दोनों फ्रीकैन की एक दूसरे के लिए पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसकी एक सबसे बड़ी हालत जंग में भी काबुल में चीन का सफारत खाना और शहरियों का मौजूद होना है। वैसे तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है, लेकिन इस बार चीन का दुनिया के सामने एक अनोखा किरदार सामने आया है। चीन ने इस बार अफगान मुजाहिदीन की खुल्लम खुला हिमायत करके दुनिया भर को यह पैगाम दे दिया है कि चीन पाकिस्तान और दुनिया के अमन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब तक की एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है और अगर ये कहा जाए कि चीन दुनिया भर के तमाम ममालिक पर बाजी ले गया है तो गलत ना होगा। खबर है कि चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का मुकम्मल ऐलान कर दिया है और कहा है कि चीन अफगानिस्तान से खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। अमेरिका और चीन की सुपर पावर की जंग एक जानिब, लेकिन दुनिया के सफारती और माशी महाज पर चीन अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है और इसका मुजाहरा उसने अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में भरपूर तरीके से किया है। अफगान मुजाहिदीन ने जैसे ही हुकूमत कायम करके अपना वादा पूरा किया तो चीन ने भी अफगान मुजाहिदीन को मालामाल करने का इरादा कर लिया है। चीन ने अफगान मुजाहिदीन की जानिब से कंट्रोल हासिल करने के बाद अपने बयान में कहा कि वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और ताउन के ताल्लुकात मजबूत करने के लिए तैयार है। चीन की हुकूमत के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान के साथ जारी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के दौरान चीन ने अफगान मुजाहिदीन के साथ गैर सरकारी तौर पर ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे और अब अफगान मुजाहिदीन काबुल पर कब्जा कर चुके हैं। चीन और अफगानिस्तान के दरमियान 76 किलोमीटर तवील सरहद भी मिलती है और चीन को सरहदी खित्ते सिंकियांग में उइग़ुर मुस्लिम अक़लियत के हवाले से अफगानिस्तान के ख़तरा बनने का खदशा रहा है। जबकि अफगान मुजाहिदीन के वक्त ने गुज़श्ता माह चीन का दौरा किया था और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की थी और वाज़े किया था कि अफगानिस्तान की सरज़मीन इंतहा पसंदों के इस्तेमाल के लिए मरकज़ नहीं होगी और इसके जवाब में चीन ने मुआशी और अफगानिस्तान में तरक्की के लिए सरमायाकारी की पेशकश की थी। चीन ने अफगान मुजाहिदीन के कंट्रोल हासिल करने के बाद अपने बयान में कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के मौके का खैर मकदम करते हैं, एक ऐसा मुल्क जो नस्लों से बड़े सुपर पावर्स को स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल रहा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।